मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। उम्मीद है सबको आवाज़ आ रही होगी। देखो यार, एक बहुत अच्छी मुहिम चल रही है इस समय। जो हमारा स्टूडेंट है, जितना भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, सारे बच्चों ने एक मुहिम दौड़ा रखी है कि एसएससी में जो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो रहा उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। कुछ ने दौड़ा रखी है कि एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट के बारे में सोचा जाए। मेरे बच्चों, बहुत सारी कमियाँ होती हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन एक बात है कि जीवन में आप कमियाँ ढूंढने में रह जाएंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो आज वक्त नहीं है कि इन सारी मुहिमों में कमी ढूंढी जाए और इनमें और क्या बेटर हो सकता है उस पर करा जाए। आज थोड़ा सा डिटेल में एक बात पर चर्चा करी जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें एक नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए भी बार बार एसएससी के साथ मुहिम ही दौड़ानी पड़ती है। कभी हम एडमिट कार्ड के लिए, कभी हम रिजल्ट के लिए, कल को वैकेंसी के नोटिफिकेशन के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? ये सारा सिस्टम आपने देखा होगा कि नीट और जेई के लिए भी तो है, ये सारा सिस्टम यूपीएससी के लिए भी तो है। यूपीएससी में कैसी चीज़ें टाइम टू टाइम होती चली जा रही हैं। पहले से डिक्लेयर होता है कि लगभग 20 अगस्त के आसपास एग्जाम होना होता है। तो कैसे ये सारी चीज़ें हो रही है और एसएससी में ऐसा क्या हो जा रहा है कि ये सारी धांधलेबाजी भी हुई पीछे वक्त पे, जो अब ठीक ठाक भी हुई, उसके बाद एग्ज़ाम में डिले हो गया। मुझे कुछ पोस्ट भेजी एक बच्चे ने, और मैं अपने घर पे नहीं हूँ। अगर मैं दिल्ली होता तो मैं यूट्यूब पे बनाता वीडियो को। एक बच्चे ने भेजा कि एसएससी सीजीएल 2018 का जो फॉर्म था हमने 5 मई को अप्लाई किया। उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस चला, टायर 1, टायर 2, टायर 3, और ये एग्ज़ाम हमने 29 दिसंबर 2019 को हमने टायर 3 का एग्ज़ाम दिया। आज 238 दिन हो गए हैं टायर 3 दिए हुए। टायर 3 जो दे रखा है उसको आज 238 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक भी टायर 3 का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया इन लोगों ने। आप एक बात सोचिए कि जो बच्चे अकाउंट से पढ़े होंगे कि गवर्नमेंट की अगर आप कोई भी ऑब्लिगेशन करते हो, अगर मान लीजिए आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है, गवर्नमेंट आपको पता है कितना % टैक्स लेती? 24% टैक्स लेती साल का। यानी आपने अगर 100 रुपये गवर्नमेंट के खाते से चुराए हुए हैं तो आपको 24 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हर साल। वो तो देना ही पड़ेगा साथ में अलग से। तो भाई मेरा एक सवाल ये भी था कि रेलवे एनटीपीसी के लिए जो 2019 चुनाव से पहले बच्चों को काटा गया, और उसमें मेरे को सुनने में आया है, जैसे बाकी टीचर्स ने बोला और बच्चों ने जो रिपोर्टें भेजी है, कि करीबन 2-2.5 करोड़ बच्चों ने अपीयर हुए हैं उसके अंदर, और उसमें 400-500 जो भी फीस रही होगी वो फीस भी बच्चों ने पे की। तो आज उन बातों को तो बहुत टाइम हो गया। अब सरकार अगर उसमें 400 भी लौटा देगी तो क्या मतलब बना? तुम तो ले लो 24% टैक्स, बच्चे को तुम पैसा काट के भी लौटा दो, मतलब तुम्हारे लिए तो सही धंधा होने लग गया। दूसरी चीज़ ये कि हमने पैसा इसलिए थोड़ी दिया था रेलवे एनटीपीसी के लिए कि हमें वापसी मिलेगा कल को, या इस उम्मीद से थोड़ी दिया था कि पैसा हमें वापसी चाहिए। हमें नहीं चाहिए था पैसा वापसी। हमने जिस चीज़ के लिए दिया था उस चीज़ के लिए हमारा काम होना चाहिए। अगर हमने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए पैसा दिया था तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए होना चाहिए। सच मायने में देखा जाए तो ये तो देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ कि आपने 2019 चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए रेलवे एनटीपीसी में बहुत सारी वैकेंसी निकाल दी, माहौल बना लिया, आज तक भी उसका कुछ हुआ नहीं। मतलब ये तो आपने सच मायने में, मतलब भारत देश के चुनाव को ही आपने मैनिपुलेट कर दिया, स्टूडेंट को ही मैनिपुलेट कर दिया पूरी तरीके से। दूसरी बात ये दोस्तों कि मेरा अब यहाँ पे आपके साथ सुझाव ये है कि 3-4 चीज़ों पे काम करिए। और देखिए, एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि नीट और जेई वाली अगर मैं कहानी बताऊं तो ये इतनी आसान नहीं थी जितनी आज आसान है। जैसे आज चीज़ें प्रॉपर हो जा रही हैं, इतना प्रॉपर पहले नहीं होती थी। भाई कैसे ये प्रॉपर होगी? बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने बहुत बलिदान दिया है, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन भी करे हैं, तब जाके आज ऐसा हो रहा है कि नीट और जेई का एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट करा रहे हैं। और उसके लिए अभी आप देख ही रहे हैं, करंट में राजनीति चलने लग रही है। मेरे भाई, देश में 50 एग्ज़ाम होते थे मेडिकल के और इसके जेई के। ये तो बच्चों ने मिलके, उनके पेरेंट्स ने मिलके मुहिम चलाई, तब जाके ये कामयाब हुए हैं आज। यूपीएससी कैसे प्रॉपर तरीके से चल रहा है? क्योंकि यूपीएससी के बच्चे इनकी खाट खड़ी कर देते हैं 2 दिन में, ठीक है। एसएससी के बच्चे के साथ क्या दिक्कत है? बच्चा बहुत है, लेकिन कोई एसएससी रिजल्ट के लिए लगा लेता है ट्विटर कैंपेन, कोई अपने पर्सनल एजेंडे के लिए ट्विटर कैंपेन चलवा देगा, कोई चला देगा तुम्हारा एसएससी स्टूडेंट और रेलवे स्टूडेंट के लिए। सोचिए भाई, एक बात बताओ, हमारा ये काम थोड़ी है, हमारा ये काम थोड़ी हम ट्विटर पे चलाए। हमने वोट दिया तुमको, हमने एग्जाम की फीस जमा करी, क्रेडिबिलिटी क्या रही फिर तुम्हारी? अब भाई मेरे सुझाव यहाँ पे ये है कि हम आज जो मुहिम चलाएं ना, वो हम ना चलाएं रिजल्ट के लिए, ना हम चलाएं बाइकआउट इसके लिए उसके लिए। कारण क्या है? रिजल्ट आना है भाई। मान लो 40 लाख बच्चों ने फार्म भरा, प्री तो ये साले ले लेते टाइम पे,
क्यों? प्री में ही भीड़ होती है, वो 40 लाख बच्चों में से भीड़ छट लेती है, फिर बचते हैं 1.5-2 लाख रुपए ना, 1.5 लाख बच्चे, उन 1.5-2 लाख बच्चों में मेंस दे लेते हैं, मेंस देने के बाद बहुत कम बचते हैं, फिर टायर 3 के साथ तो और कम बचते हैं, यानी टायर 3 के बाद विरोध करने वाले बच्चों की संख्या ही क्या बची जो कामयाब होंगे विरोध में। इसलिए मेरे भाइयों करो ये कि बायकॉट एसएससी चेयरमैन, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ना वो एक एक एग्जाम के लिए नहीं लड़ी जाएगी, हम बट के नहीं चलेंगे। ये तो फूट डालो शासन करो वाली राजनीति हो गई कि आज तुम चला दो भैया एसएससी के लिए, कल तुम चला दो रेलवे के लिए, कल तुम चला दो एसएससी में रिजल्ट के लिए, फिर तुम चलाओ नोटिफिकेशन के लिए। हम तो इसी में लगे रहेंगे, हम तो इसी चीज का काम करते चलेंगे। भाई एक ही लगाओ, भाई एसएससी में किसको अधिकार दे रखा